हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू वी1। आज हम जो पार्ट आज कवर करने वाले हैं उस पार्ट का नाम होने वाला है एनिमेशंस। ओके, एनिमेशंस के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल, जैसे कि आपका अगर कोई फील्ड है जो कि आपने डाला है, जैसा कि हो गया टैग, हो गया डिव, हो गया या कोई बॉक्स हो गया, अगर उसको आपको हिलाना है कहीं तो किसी बटन के क्लिक पे आपको उसको लेफ्ट से अगर कुछ 250 पिक्सेल्स आगे आगे लेके जाना है या और कोई चीज़ करनी है उसके उसके साथ, तो वो आप कर सकते हो इससे, एनिमेशन से। तो एनिमेशंस तीन चीज़ें लेता है। कॉल बैक जो चीज़ है ये, वो और स्पीड। कोई इन दो चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ आपको डालनी पड़ती है। जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको चेंज करनी है वो यहाँ पर डालनी पड़ती है। डॉट एनिमेशंस करके यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में पहले तो राउंड ब्रैकेट्स ओपन होगा जिसमें तीन प्रॉपर्टियाँ आएंगी। जो भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से होगी, जैसे कि लेंथ हमें चेंज करनी है या कोई लेंथ उसकी बढ़ानी है पर्टिकुलर बॉक्स की, तो वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आएंगी प्रॉपर्टीज़ में। ओके, उसके बाद स्पीड आएगी। स्पीड इज़ नथिंग बट उसको कितना टाइम लगना चाहिए, उसको टाइम इंटरवल कितना चाहिए वो चीज़ कंप्लीट करने में या वो एनिमेशन उस पर अप्लाई करने में। ओके, तो वो होने वाला है स्पीड। उसके बाद कॉल बैक फंक्शन, अगर कोई उसके बाद अगर कोई आपको फंक्शनैलिटी करनी है तो वो यहाँ पर कॉल बैक में आप कर सकते हो। ओके, तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल एग्जांपल लिया है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखो, एनिमेशंस, तो और एक चीज़ यहाँ पर है। देखो, यहाँ पर एक स्टॉप नाम से, स्टॉप एंड ऑनगोइंग एनिमेशन। ओके, तो ऑनगोइंग एनिमेशंस को अगर आपको स्टॉप करना है तो ये स्टॉप डॉट स्टॉप जो है फंक्शन, वो आप यूज़ कर सकते हो। वो कैसे यूज़ कर सकते हो, एनिमेशंस के ही एग्जांपल में ये मैंने डाला है। ओके, तो वो देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने कोई चीज़ ना अप्लाई करके या एक इफेक्ट नाम से एक मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है, वहाँ पर animations.html नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है। फ़ाइल का सिंटैक्स आपको पता ही है, अब तक वही सिंटैक्स हम यूज़ करते आए हैं। और हेड में हमारी स्क्रिप्ट जाएगी, उसके बाद बॉडी में जो भी हम कोड करेंगे वो, और हमारी जो स्क्रिप्ट है, जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं, एनिमेट करना चाहते हैं, वो सारी स्क्रिप्ट यहाँ पर स्क्रिप्ट में जाएगी। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ये तो सभी के यहाँ कॉमन है। ओके, तो देखो पहले हमने क्या किया, बटन आईडी या बटन स्टार्ट एनिमेशन का हमने एक बटन बनाया। ओके, ये कैसे होगा या हमारे प्रोजेक्ट कैसे रन होगा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, यहाँ पर क्या है, जैसे ही मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ वो दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। ओके, स्टार्ट एनिमेशन नाम से एक मैंने बटन बनाया, स्टॉप एनिमेशन नाम से एक मैंने बटन बनाया, दोनों को आईडी दी स्टार्ट और स्टॉप। ओके, स्टार्ट और स्टॉप आईडी देने के बाद मैं एक डिव क्रिएट करूंगा जिस पे मैं ये एनिमेशन अप्लाई करूंगा। ओके, उसके स्टाइल्स आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिखो, नहीं तो यहाँ लिखो। ओके, यहाँ क्योंकि यहाँ पर एक ही डिव है तो यहाँ पर लिख सकते हो आप स्टाइल्स करके। तो अब उसको भी मैंने एक आईडी दिया और उसके क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसकी विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर ब्लू, ये सारी चीज़ें इस पर अप्लाई हो रही है। उसकी पोजीशन क्या है, रिलेटिव, वो कर दिया हमने। वो होने के बाद ये डिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद देखो हमने स्क्रिप्ट कैसे लिखी है वो भी देखेंगे हम। हाँ, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर डिफरेंट रूल्स आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ये लेफ्ट क्या है, लेफ्ट से इसको राइट जाना है। आपको आपको मैंने बताया था कि एनिमेशन तीन चीज़ें लेता है। पहले तो ये प्रॉपर्टीज़ लेगा, जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज करनी है वो लेगा। यहाँ पर वो टाइम स्टैम्प लेगा कि कितने इंटरवल में वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन लेगा वो। ओके, तो यहाँ पर दो ही चीज़ें हमने ली है। उसको 3 सेकंड लगने चाहिए 250 पिक्सल का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए। समझ में आया? तो ये कैसे किया हमने, स्टार्ट, अगर इस स्टार्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे, इस बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होना चाहिए। उस फंक्शन का हमने क्या किया है, उस फंक्शन पे हमने क्या किया है, ये आईडी लेके आए हैं, बॉक्स का आईडी लेके आए हैं, बॉक्स का आईडी डॉट एनिमेट।
एनिमेट क्या करेगा, लेफ्ट से उसको 250 पिक्सल आगे लेके जाएगा। ओके, वो कितने टाइम में लेके जाएगा, 3 सेकंड में लेके जाएगा। अब हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। स्टार्ट एनिमेशन अगर करूंगा मैं तो ये 3 सेकंड टोटली लगाएगा 250 पिक्सल कवर करने के लिए। ऑलराइट, समझ में आया आपको ये? ओके, तो ये होने के बाद अभी देखो ये क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ यहाँ तक पूरा जा रहा है। ओके, कहीं पे भी ये स्टॉप नहीं हो रहा, लेकिन हमने यहाँ पर एक स्टॉप नाम से एक स्टॉप एनिमेशन नाम से एक फंक्शन बनाया है या बटन बनाया है। तो ये क्या करता है, आपका जो भी एनिमेशन अभी स्टार्ट है या अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसको क्या करता है, वो टेम्पररीली स्टॉप कर देता है वहीं पे जहाँ पर वो अभी है। ओके, वो अभी जो है वो कंडीशन पे उसको वो स्टॉप कर देता है। और उसके बाद अगर आपने फिर एक बार एनिमेशन को रन करने की कोशिश की तो वो क्या करता है, उसी कंडीशन पे जिस कंडीशन पे वो स्टॉप हुआ था वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा 250 पिक्सल अपने। ओके, रिमेनिंग 250 पिक्सल्स और समथिंग विच रिमेन्स फ्रॉम 250 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पर देखो स्टार्ट किया मैंने, स्टॉप किया यहाँ पर। ओके, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा तो वहीं से जाएगा वो। ओके, यहीं यहाँ पे स्टॉप किया मैंने और ये अभी तक पूरे डिस्टेंस को कवर नहीं किया इसने। तो देखो अब ये पूरे डिस्टेंस को वो कवर कर दिया। समझ में आया? लेकिन अभी देखो स्टार्ट कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो ये 3 सेकंड में वहाँ पर जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ से अगर स्टार्ट करूँगा मैं तो वो वहीं से भी 3 सेकंड लगाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये इफेक्ट और एक बार यहाँ पर रन हो रहा है तो वो टाइम डिले वहाँ वहाँ वहीं से लेगा। एक बार फिर से देखते हैं, स्टॉप एनिमेशन, स्टार्ट। ओके, समझ में आ गया? ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट अपने स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टॉप स्टॉप का हमने कर दिया। स्टॉप क्या है वो आपको पता चल गया। अभी अभी डिलेइंग के बारे में हम जानेंगे। तो डिलेइंग नथिंग बट, देखो हम अगर कोई चीज़ को अगर 2-3 सेकंड के बाद हमें कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, अब अगर हमने बटन क्लिक किया लेकिन उसके बाद भी 2-3 सेकंड उसने रुकना चाहिए और उसके बाद वो स्टार्ट होनी चाहिए कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट होने के लिए। ओके, तो वो कंडीशन को अगर हमें अप्लाई करना है तो ये डिले नाम का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने डिले नाम से एक आईडी बनाया, HTML बनाया, HTML फाइल बनाई इफेक्ट्स में ही। तो इफेक्ट्स में वही चीज़ें सारी जो भी थी स्क्रिप्ट हमने हेड टैग में डाल दी है। बॉडी टैग में हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और जो भी हम फंक्शनलिटी लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। ओके, रन करो। देखो पहले हमने क्या किया वो दिखाता हूँ मैं। ओके, फंक्शनलिटी उसकी उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं क्या कर रहे हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टार्ट एनिमेशन विद डिले। ओके, बटन बनाया है उस पर एक आईडी दी है डिले बटन, स्टार्ट एनिमेशन विद डिले, ये नाम से एक बटन यहाँ पर बनाया। ओके, बटन जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे तब कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए और फंक्शन एग्जीक्यूट होने के किस पे होना चाहिए वो यहाँ पर दिया है मैंने। ओके, तो देखो डिव नाम से एक आईडी बनाया, उस पे डिले बॉक्स नाम से एक आईडी लिया है। ओके, स्टाइल्स हमने बनाई है, उसकी विड्थ हाइट उसकी दी है, बैकग्राउंड कलर उसका दिया है और पोजीशन रिलेटिव दी है। तो अभी यहाँ पर जो भी चीज़ें होने वाली है, अगर इस पे बटन पे क्लिक करूँगा तो इस पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो वही हमने यहाँ पर चीज़ की है। देखो अब डिले का फंक्शन हम देख रहे थे, तो यहाँ पर मैंने जो भी हमारा वो आईडी था उसके क्लिक पे, हमारा जो बटन का जो आईडी है उसके क्लिक पे एक फंक्शन रन होना चाहिए। वो फंक्शन जो भी हमारा div का आईडी है या div है जो, उसको डिले करो 2 सेकंड के लिए और उसके बाद उस पर एनिमेट लगाओ या एनिमेशन लगाओ, जो भी एनिमेट करना है आपको वो लगा सकते हो आप। वही एनिमेशन हमने लगाया है जो जो कि था लेफ्ट से 250 पिक्सल आगे जाओ, लेकिन इसमें हमने 1 सेकंड की 1 सेकंड का डिले दिया है। मीन्स 1 सेकंड के पूरे टाइम इंटरवल में वो 250 पिक्सल आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले या एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले वो उसने 2 सेकंड रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिले फंक्शन हमने यूज़ किया है। ओके, तो देखो यहाँ पर कैसे यहाँ पर क्या किया,
आईडी लेके डिले फंक्शन यूज़ किया, 2 सेकंड के लिए उसको स्टॉप कर दिया, डॉट एनिमेशन करके यहाँ पर जो भी आपको प्रॉपर्टीज देनी थी वो दी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो हो गया, क्या कर रहा है वो, 1 2 स्टार्ट, और 1 सेकंड के पूरे टाइम इंटरवल में वो 250 पिक्सल आगे बढ़ रहा है। ओके, समझ में आ गया आपको ये? नथिंग, ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। कभी अगर आपको डिले देना है कोई चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप यहाँ से डिले दे सकते हो, कोई भी फंक्शनैलिटी पे आप डिले दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ से आप डिले दे सकते हो। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है डिले के लिए। देखो, क्लिक के फंक्शन पे, बटन क्लिक के फंक्शन पे डिले करके फेड आउट करो। ओके, डिले 0.5 सेकंड मीन्स आधे सेकंड के इंटरवल के बाद आप क्या करो, फेड आउट करो। फेड आउट करो जो भी आपका बॉक्स में है। ओके, आईडी जिसका बॉक्स है, ओके, उसको फेड आउट करो, ये हमने यहाँ पर लिखा है। समझ में आ गया? तो डिले के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल इफेक्ट्स कैन बी चेन्ड टुगेदर। देखो, मल्टीपल मल्टीपल इफेक्ट्स आप एक ही किसी हैंडलर पे या किसी भी डिव पे आप लगा सकते हो। यहाँ देखो, स्लाइड अप हो गया, स्लाइड डाउन हो गया, फेड आउट, फेड इन, ये सारी चीज़ें आप एक डिव पे या कोई टैग पे आप लगा सकते हो। वो कैसे लगा सकते हो हम वो देखेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी टाइम इंटरवल आपने दिया है ना, उसके बाद वो अगले इफेक्ट पे जाएगा। ओके, वो हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं वो। देखो, वही वही चीज़ की हमने मल्टीपल इफेक्ट्स डॉट एचटीएमएल नाम से फाइल क्रिएट की। फाइल क्रिएट करने के बाद हम हेड पे स्क्रिप्ट लिखे हैं हमने, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं देखते हैं। ओके, रन करने के बाद स्टार्ट डिबगिंग। देखो, यहाँ पर क्या है वो पहले समझते हैं हम। बटन बटन क्या है, आईडी चेन बटन नाम से एक आईडी लिया हमने। ओके, ये क्या करेगा करेगा रन इफेक्ट्स करेगा। रन इफेक्ट्स नाम से हमने ये बटन बनाया है, जिसका आईडी होने वाला है चेन बीटीएन। ओके, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, कोई चीज़ हमारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, किस चीज़ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो पी टैग पे, तो उस पर एक आईडी लिया और ये टेक्स्ट हमने लिख दिया। ओके, तो देखो ये सारी चीज़ें तो सेम ही है। उसके बाद जैसे ही चेन बटन पे हम क्लिक करेंगे, उस क्लिक के फंक्शन के बाद जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा है हमने। तो यहाँ पर दो तीन, कितने, चार, टोटल चार हमने इफेक्ट्स एक ही पी टैग पे हमने लगाए। ओके, पहला क्या है, तो ये सेम ही प्रोसेस है। हम आईडी लेके आएंगे, डॉट स्लाइड अप, ये आधे सेकंड के बाद अगला एनिमेशन या इफेक्ट यूज होना चाहिए। फेड इन होना चाहिए 1 सेकंड के बाद, फेड आउट होना चाहिए 1 सेकंड के बाद, स्लाइड डाउन होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक ही इफेक्ट, एक ही बटन के क्लिक पे। देखो, ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लाइड अप, फेड इन, फेड आउट, स्लाइड डाउन। ओके, ये सारी चीज़ें एक ही बटन के क्लिक पे या मल्टीपल एनिमेशंस इफेक्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, ये यही था कैसे हम इफेक्ट्स एनिमेशंस एक ही टैग पे हम लगा सकते हैं। ओके, तो परफॉर्मेंस जो है हमारा वो क्यों इम्प्रूव होता है या क्यों डिले होता है, क्यों बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है प्रायरली बिफोर वी यूजिंग द एनिमेशंस। ओके, और इफेक्ट्स। तो अवॉइड एक्सपेंसिव एनिमेशंस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो देखो, एक्सपेंसिव एनिमेशंस या मल्टीपल एनिमेशंस एक ही पूरी स्लाइड्स, एक ही पूरे पेज पे हम नहीं लगाते, या इससे क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस जो है वेबसाइट की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके लिए हम ज़्यादा नहीं लगाते इफेक्ट्स। इसके बाद यूज स्टॉप टू प्रिवेंट क्यू बिल्डअप। ओके, तो ये क्या है, हमारा जो मल्टीपल जो हमने एनिमेशन या इफेक्ट्स लगाए हैं उसकी एक क्यू डेवलप होती है। उसको अगर आपको नैरो डाउन करना है या उसको कम करना है,
तो उसको कम करने के लिए आप स्टॉप यूज़ करो। स्टॉप के यूज़ से क्या होगा, वो पाइल अप या री फिर एक बार वो रेंडर नहीं होगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप स्टॉप यूज़ कर सकते हो, ओके, टू नैरो डाउन एवरीथिंग, ओके। कीप एनिमेशन स्मूथ एंड इफिशिएंट, ओके। तो कम एनिमेशन यूज़ करने के बाद अगर आप इफिशिएंसी उसकी बढ़ाओगे तो वो सही भी दिखेगा आपकी वेबसाइट के लिए और बेटर परफॉर्मेंस भी देगा आपकी वेबसाइट को, ओके। तो इसका कंक्लूजन पे बढ़ते हैं। jQuery इफेक्ट्स एनहांस यूआई यूएक्स। यूज़र के रिटेंशन के लिए हम मोस्टली ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और उसको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपकी वेबसाइट पे अगली बार विजिट नहीं करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग द बेस्ट यूज़र इंटरफेस डिज़ाइंस एंड विद द स्मूथ इफेक्ट्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। यूज़ एनिमेशंस वाइजली टू इम्प्रूव यूज़र इंटरेक्शंस। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वाइजली सारी एनिमेशंस की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। अगर नहीं होगी वो तो पाइल अप होगा, जैसे मैंने बोला था कि पाइल अप होगी एनिमेशंस इफेक्ट्स, और उसके बाद वो सारी जो वेबसाइट है वो लैग करेगी या रेंडर ठीक से डेटा नहीं करेगी, ओके। तो यही था एनिमेशंस और इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा तो वो होने वाला है डॉम मैनिपुलेशंस के बारे में, और इसके बाद मैं एक छोटी सी चीज़ चेंज करूँगा जो कि होने वाली है। देखो, ये जो वीडियोस है वो बहुत लेंदी है, तो हम एक ही चीज़ लेंगे, जैसे कि एक ही इफेक्ट लेंगे और उसको कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और हम नेक्स्ट इफेक्ट पर बढ़ेंगे। ऐसे करके हम छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं और उस वो देखने को आपको अच्छा भी लगेगा, ओके। और सॉर्ट आउट कर सकते हो आपकी आपको कौन सी चीज़ देखनी है अभी के लिए, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू ऑल।